वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर और 27 अक्टूबर दोनों के एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कल संडे था, इसलिए कल संडे की वीकली क्लास आई थी, आज उसका टेस्ट आ जाएगा। तो 27 और 28 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राजस्थान के पूर्व मंत्री बनवारी शर्मा का निधन और नई राजनिवेश नीति रिप्स 2024 को मंजूरी। क्या है इसमें प्रावधान, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ में डेली पढ़ेंगे राजस्थान सुजस सार संग्रह। तो डेली 8 बजे ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं जिस टारगेट के साथ आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, अगले 6 महीने डेली उठकर जो टारगेट बना के आप पढ़ रहे हो, भी लगभग मैं सोचूंगा कि सभी विद्यार्थी टारगेट बना के तैयारी कर रहे हैं और निश्चित सफलता मिलेगी। जैसे मैं टारगेट बना के कि 4000 लाइक का टारगेट है, लेकिन फिर भी आप इस टारगेट को पूरा करवाते नहीं। ये तो क्लियर है ना कि विद्यार्थी कितने इसको क्या देखते हैं, 24 घंटों में 6 से 7 गुना देख जाते हैं, लेकिन 4000 लाइक नहीं करते। इसका मतलब ये कारवां जो बनता है, इसमें शामिल होना बहुत मुश्किल बात होती है, संगठन बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसको आप करो न करो, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके खुद कामयाबी की तरफ बढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने जो पढ़े उसकी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान किस थीम पर आयोजित किया गया? स्वच्छता व स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए स्टेट रिव्यू मिशन की शुरुआत करौली जिले से। नाबार्ड की ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजिंग सर्वे 2021-22 के अनुसार राजस्थान के किसानों की प्रतिमाह आय कितनी है? 13,649 रुपये। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन का सदस्य किसे बनाया गया है? डॉक्टर कृष्णा पुनिया को। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान दूसरा। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और आज आपको शाम को क्लास मिलेगी राजस्थान में कौन क्या, जितने भी मंत्री जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी क्लास। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई? 14 जून 2022 को। इसका टेस्ट सीरीज के अंदर मिल गया और इसकी पीडीएफ भी मिल गई। आज जो कल वीकली पढ़ाया था वो यहाँ वीकली टेस्ट मिल जाएगा, फिर अक्टूबर का मंथली मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर लो। और एक और खुशखबरी आपके लिए, नानक क्लासेज ऐप पर सभी टेस्ट सीरीज फेस्टिवल शुरू हो चुका है। तो नानक क्लासेज लेके आया दीपावली के पावन अवसर पर महा ऑफर। जितनी भी टेस्ट सीरीज है मात्र 99 रुपए में और जितने भी वीडियो कोर्स है मात्र 999 रुपए में। तो आज ही इसका फायदा उठाएं। 3 नवंबर तक रात 12 बजे तक ये छूट रहेगी। महा ऑफर, महा दीपावली दीपों के त्यौहार पर इससे बड़ा ऑफर नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स लें और मेहनत करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। अब करें आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आईआईटी जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? आईआईटी जोधपुर में। देखिए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के अंदर। विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस किसका स्थापित किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कहाँ पे? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर में। फंडिंग विवरण प्रायोजक मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, वो फंडिंग करेगी। फंड की राशि 750 लाख रुपए और समय अवधि 3 वर्ष। कल आरपीएससी प्रोग्रामर में एक प्रश्न आया था बड़ा गजब का, आपने देखा होगा। कौन सा? और आपको प्रूफ भी मैंने दिया था, कल बताया था। कौन सा? मिशन मधुहारी, उसमें आया था फाउंडेशन किस फाउंडेशन के सहयोग से चल रहा है? तो किल्टन फाउंडेशन, और वहां ऑप्शन था फोर्ड फाउंडेशन। ऐसे पूछा जा सकता है कि इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा उसको फंडिंग कौन करेगा? मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। यानी तथ्य से कथन से प्रश्न ऐसे पूछता है। समय अवधि 3 वर्ष। फंड का उद्देश्य समस्याओं का समाधान। किसका? एआई के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का समाधान करना। विकास, प्रशिक्षण, एप्लीकेशन और नई टेक्नोलॉजी का विकास करना इसका उद्देश्य है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, लक्ष्य 3 वर्ष में 1 लाख युवाओं को इस इंटेलिजेंस इसके अंदर प्रशिक्षण देना है एआई में। एमओयू संस्थाएं, मेटा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। संविदा प्रकार फ्री बिजनेस यूनिट इंडिया एआई के साथ एमओयू किया गया है और सहयोगी संस्था है एक तो AICTE और एक IIT जोधपुर। अब ये याद रखना, फंड का उद्देश्य कार्यक्रम, इसमें कौन सहयोगी संस्था है, कितने समय के लिए है और कहाँ स्थापित होगा, IIT जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। अगला देखो, कोलकाता में आयोजित नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीते। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के किनारे है, एक बंदरगाह भी है। वहां आयोजित नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 4 कांस्य पदक जीते। कितने? 4 कांस्य पदक जीते। देखो, कोलकाता में आयोजित नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 4 कांस्य पदक जीते। खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक जीते, दिव्यांशी जैन, यासी जैन, अवलोकित और सुभाष। ये चारों खिलाड़ी है, किसी ने अंडर 13 में, किसी ने अंडर 17 में जीते। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कोई पता नहीं होता है। जैसे कल RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग का एक प्रश्न था कि राजस्थान ने 74वीं जूनियर इस प्रकार की चैंपियनशिप थी, उसमें चंडीगढ़ को हराकर जीता था। उसका उत्तर और ही मान रखा था, अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। तो आजकल ये प्रश्न पूछने लगे। एक आधा अपवाद आ जाता है, हालांकि ऐसे छोड़ने भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जी बिल्कुल, जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तस्वीर आपके सामने। वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा के पदेन सभापति और राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में जन्मे जगदीप धनखड़ पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया गया। इतनी बात जगदीप धनखड़ जी की याद रखना। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कोटा है। कौन सा कोटा? दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। देखो, स्थान जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह हुआ। AIR देखो क्या है। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने अधिवक्ता संघ को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने न्याय व्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता, ताकि हर नागरिक को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके। इस पर इन्होंने ये बात कही थी। न्यायपालिका का महत्व बताया था, क्या गुणवत्ता है ये बताई थी। बस हमें इतना याद रखना है, AIR पुस्तकालय का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित है सारी की सारी बातें इसके अंदर। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप प्रोग्राम की घोषणा की गई। इसका पूर्ण रूप क्या है? अब प्रश्न देखो कितना खतरनाक है बजट का प्रश्न। मतलब RPSC प्रोग्रामर ने कल ये प्रश्न पूछा है, RPSC प्रोग्रामर के अंदर। तो ऐसे प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखेंगे। पशु परिचर, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग और आगे फर्स्ट ग्रेड आ गई रीड। ऐसे प्रश्नों को हमें पढ़ना है। उत्तर आएगा, लीप का पूरा नाम है लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। हालांकि कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। कारण क्या है कि इसमें जो बातें लिख रखी है ना, स्टार्टअप को फाउंडर्स और युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनको मेन पावर भी उपलब्ध करवाई जाएगी स्किल के अंदर, आई स्टार्ट। तो ये आराम से इसका उत्तर हो सकता है। मतलब जैसे लर्न अर्न एंड पेयर, ये प्रोग्रेस, ये आराम से लर्न अर्न और प्रोग्रेस, मतलब कॉमन सेंस इसका उत्तर लग जाएगा आराम से। देखो, लीप प्रोग्राम, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। उद्देश्य स्टार्टअप संस्थापकों और युवाओं की अपस्केलिंग करना, स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। बजट इस कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। अब ये प्रश्न आया था तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ये प्रश्न तो लीप वाला आ गया। अब ये पूछा जा सकता है बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम क्या है? उद्देश्य विद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमशीलता का विकास सुनिश्चित करना। लाभार्थी इस कार्यक्रम से 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बजट इस पर 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम, ये भी ध्यान रखना भी, 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उद्देश्य विद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करना है। निष्कर्ष, इस कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता, नवाचार को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने विचारों को क्रियान्वित करने और स्टार्टअप यात्रा में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। रिप्स 2024 के तहत ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों के लिए क्या प्रस्तावित है? स्टार लगा लेना। ये प्रश्न कैसे भी घुमा फुरा के आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि ऐसे बोरिंग से प्रश्न होते हैं लेकिन पेपर में आते हैं। रिप्स राजस्थान इस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो समिट है
2024 के तहत ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों के लिए क्या प्रस्तावित है? तो पीएनजी की वेट दर में 5% की कमी। अब ऑप्शन ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न ही पूछेगा, पीएनजी की वेट दर में 5% की कमी। देखो इसका पूरा नाम रिप्स, नई राज नीति, राज प्रोत्साहन नीति है ना, जो निवेशकों के लिए प्रोत्साहन नीति, शॉर्टकट में रिप्स 2024, पहले ये 2019 थी। उद्देश्य राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना। राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना। निवेशकों को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से प्रमुख प्रस्ताव है, एक तो पीएनजी की वेट दर में कमी, ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय के लिए पीएनजी की वेट दर में 5% की कमी का प्रस्ताव। उसके अलावा सिक यूनिट को पुनर्जीवित करने पर प्रोत्साहन, निवेशकों द्वारा जो कमजोर इकाई है उनको पुनर्जीवित करने की स्थिति में प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभ, पिछली सरकार द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण न होने के कारण वर्तमान रिप्स के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिल पाया। समस्या को हल करते हुए 15 अगस्त 2024 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभ देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये भी ध्यान रखना, तथ्य से वो कैसे प्रश्न, ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी दे दी और जो सिख कमजोर यूनिट है उनको पुनर्जीवित करने को भी प्रोत्साहित दे दिया, और निवेशकों के प्रस्ताव की जो पीएनजी की वेट दर में कमी करनी है वो कितनी करनी है? 5% तक की कमी करनी है। स्टाम्प ड्यूटी से छूट, रिप्स के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता को 1 वर्ष से के स्थान पर 2 वर्ष करने का प्रस्ताव। कल प्रश्न आया है, एमएसएमई की जो छूट है वो 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5, तो 1 वर्ष से 2 वर्ष, ऐसे याद रखना। निष्कर्ष, राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास निवेशकों को बेहतर प्रोत्साहन देने, आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए है। इस नीति से उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये प्रश्न 10 जुलाई 2024 दिया कुमारी के द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें विवरण लिखा है और ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। बनवारी लाल शर्मा का निधन हो गया, वे कितनी बार विधानसभा के सदस्य बने थे? ये लो भी राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं और बनवारी लाल जी जिनका निधन हो, वो 5 बार विधायक रहे थे। कितनी बार? 5 बार विधायक रहे बनवारी लाल शर्मा। एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ये सोच लेना। बनवारी लाल जी निधन, देखो ये ब्राह्मण समाज के कदावर नेता थे और पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा का 22 अक्टूबर 2024 को निधन हुआ। बनवारी लाल शर्मा का जन्म 8 मार्च 1938 पंचगांव धौलपुर में हुआ। राजनीतिक कैरियर देखें तो उन्होंने 1967 में धौलपुर से विधायक चुनकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। 1967 से 2008 तक बनवारी लाल शर्मा 5 बार विधायकी का कार्य किया था। बस थोड़ा सा याद रख लेना, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रोफेसर दयानंद भार्गव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रखर चिंतक थे? ये लो जी, निधन कई सारे हुए हैं, अब की बार इनको एक साथ इकट्ठा करेंगे 2024 वाले। प्रोफेसर दयानंद भार्गव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रखर चिंतक थे? तो वेद विज्ञान की, इसके वेद विज्ञान की। प्रोफेसर दयानंद भार्गव प्रखर चिंतक और वेद विज्ञान के विशेषज्ञ थे। सम्मान, राजस्थान सरकार की ओर से प्रोफेसर दयानंद भार्गव को संस्कृत साधना शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। योगदान, इन्होंने विज्ञान संस्कृत साहित्य में विशेष योगदान दिया। इन्हें प्रोफेसर दयानंद भार्गव राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रखर चिंतक और वेद विज्ञान विशेषज्ञ थे। ये वापिस आ गया, यानी दयानंद भार्गव संस्कृत साधना शिखर सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं, और जैसे जिस प्रकार अब की बार वो निरंजन नाथ जी को दिया है, और प्रखर चिंतक और वेद विज्ञान के विशेषज्ञ थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सुजस बुलेटिन क्या कहती है? मन की बात, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को किया संबोधित, आत्मनिर्भर इनोवेशन मेक फॉर द वर्ल्ड, डिजिटल सुरक्षा का संदेश दिया। सुलभ न्याय प्राप्ति के लिए लोगों को गुणवत्तापूर्वक न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए जगदीप धनखड़ ने जयपुर में एआई का उद्घाटन किया। और फिर सफाई कर्मचारी के 23,820 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी हो चुकी है। राज्य में एक साथ निरीक्षण चल रहे हैं अभी, अब तो सारे निरीक्षण चल रहे हैं क्योंकि दीपावली है, शुद्ध आहार मिलावट पे वार है और है, सारे काम लगातार चल रहे हैं। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर है, इनको ज्वाइन करो, तो ध्यान रखना ज्वाइन करो ताकि पीडीएफ वगैरह कोई सूचना आपको मिल जाए। पिछले वीडियो क्वेश्चन था केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किस जिले में है? तो आप सभी का सही जवाब था भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे? भरतपुर में है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? जयसिंह शर्मा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उपेंद्र मीणा, जितेंद्र गुप्ता। यस्टरडे डॉज कुपू चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? राजस्थान पत्रिका।
लूणी नदी किस सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर। राजस्थान में थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। माही बजाज सागर परियोजना किस राज्यों की परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। और बड़ला सोलर पार्क फलोदी में है, वैसे जोधपुर के अंदर आता है, ऑप्शन जोधपुर था। ये पांचों क्वेश्चन सीईटी में आए हुए थे। अब 5% और पढ़ते हैं। हालांकि सीईटी में जितने भी प्रश्न आए हुए थे वो सारी की क्लास मैंने आपको दे दी। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? और गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सारे विद्यार्थी, पशु परिचर की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर करने का आज अंतिम दिन है, क्योंकि फिर 3 से 4 दिन दीपावली छुट्टी आ जाएगी। आज जो विद्यार्थी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है फटाफट ऑर्डर कर दें, ठीक है। और ये पुस्तक आपको दीपावली के तुरंत बाद मिल जाएगी, और फिर बाद में 3-4 दिन डाक विभाग में छुट्टी आ रही है, तो इसका आज फायदा उठा लें। पशु परिचर प्रैक्टिस सेट 15 उपलब्ध है, और आज से दीपावली ऑफर छूट चल चुकी है। सारों के सारों में मात्र 99 रुपये में 15 मॉडल पेपर है, तो इसका अध्ययन करके आप जरूर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।